नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बाबर एवं हुमायूं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों, वो बाबर के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? मध्यकालीन भारत में मुगल शासक चगताई तुर्क थे। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाला। आगे है दोस्तों, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। इसके आगे हैं बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। आगे हैं दोस्तों, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी, जिसे काफिरों को मारने वाला कहा जाता था। फिर इससे जो आगे हैं वो नोट के रूप में है, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, नामक आत्मकथा लिखी। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ और विजयनगर जो हिंदू राज्य था उसका बाबरनामा आत्मकथा में ऑटोबायोग्राफी में उल्लेख किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि युद्ध और इसका विपक्ष था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने लड़ा, किसके साथ? तो इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ लड़ा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मदेनी राव द्वारा लड़ा गया। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के द्वारा लड़ा गया और उपर्युक्त सभी युद्धों में बाबर का ही विजय हुआ। और ये देख रहे हैं एकदम सीरियल वाइज है, 1526, 1527, 1528, 1529। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ नोट के रूप में कुछ लिखा गया है कि लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये था हुमायूं के बारे में। आगे है दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य, जब वो बाबर आक्रमण किया था भारत पर तो राज्य और राज्य का शासक कौन कौन थे वो इस प्रकार दिया हुआ है। विजयनगर का उस समय कृष्णदेव राय शासक था। दिल्ली का इब्राहिम लोदी और बंगाल का नुसरत शाह, मेवाड़ का राणा सांगा। फिर आगे हैं जो 199 क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर के नाम से बाबर को पुकारते थे। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? तो बाबर ने, जिसका नाम आराम बाग या नूरे अफगान के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? हुमायूं ने कालिंजर का अभियान 1530 ईस्वी में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो ज्योतिष में भी विश्वास करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया। फिर नोट के रूप में जो आपके सामने है दोस्तों कि चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम, जिसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर इसके आगे है
दोस्तों कि किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं विजय प्राप्त हुआ और पुनः सरहिंद का युद्ध में वह दिल्ली का शासक बना। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय, जिसे उर्दू में दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन बना? स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं ही था। फिर इसके आगे हैं दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो हिंदाल जो था शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं के साथ ही था। फिर आज का आखिरी नोट है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया, जो दिल्ली में करवाया गया, और ये श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।